अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक है। आज जी हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे और आखिरी दिन भी। हम नाश्ता करेंगे और फिर हम चलेंगे कुंभ की तरफ। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा चेकआउट है, फ्री हो गया। हम अब जाएंगे मशहद। अब्दुल अजीज़ ये इमाम हसन की लड़ी में से हैं। इमाम अली रज़ा ने इन्हें कहा था कि आप इस इलाके में जाएं और जाके वहाँ जो है लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बने। तो इनकी ज़ियारत, इनका रोज़ा यहाँ पे अंदर गए थे, लेकिन वहाँ चादर के बगैर जाना अलाउ नहीं है। और ये इधर से हमें चादरें मिली हैं और आप लेके ये हम अंदर जाएंगे ज़ियारत के लिए। यहाँ पे जी हम जा रहे हैं अंदर, वज़ू इधर करेंगे। सुभान अल्लाह, आते ही अज़ान शुरू होती है। सुभान अल्लाह। जिसने दुआ के लिए बोला है, अल्लाह ताला उन सब की दुआओं को कबूल करे। और आप सब बहनों का सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अहलल बैतुल बनु। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ा उधर है, उधर है। अच्छा उधर से आओ ना। وقت تسبیح و مناجات پیاپی باشد. بار دیگر حرم سکه از افق अल्हम्दुलिल्लाह हम कुंभ पहुंच आए हैं। ये देखें इस तरफ ज़ियारत देखिए माशाल्लाह रोज़ा आ गया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सामने कुंभ में पहुंच आए हैं। ये हमारा होटल है यहाँ पे और ये सामने रोज़ा है। सुभान अल्लाह। और यहाँ पे जो ना पासपोर्ट जो ना ले के पास रख लेते हैं। होटल का रूम है और मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह इमाम अली रज़ा की बहन मासूमा फ़ातिमा की ज़री ये सामने। और देखें ये हमारे होटल से माशाल्लाह दिख रहा है। और ये मस्जिद भी है इस तरफ। में हमारा पहला दिन और पहला खाना इस रेस्टोरेंट में आए हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। एक मिनट आगे आ गया खाना शाना। यहाँ की स्पेशल मिठाई है जो बनती है देसी घी में। और ये देखिएगा कैसे बनाते हैं। एक पेड़ा बनाया फेंक दिया जी। ये इधर पेड़े आ रहे हैं और ये कैसे बनता है। ये बेसन की है, बेसन की चीज़ें वैसे मेरी फेवरेट होती है। देखते हैं कि मशहूर बेसन की मिठाई बहुत टेस्टी देसी घी की। की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। कितनी रोशनी है, सुभान अल्लाह। चमकता वक्त पर जाओ। अल्लाह हाफिज़। किसी भी रोज़े पे जाओ, मस्जिद में जाओ, बच्चों को चादर के बगैर, सॉक्स के बगैर नहीं आने देते। सॉक्स से तो बच गए हम, लेकिन चादर उन्होंने बुला के कहा चादर पहने और फिर अंदर जाए। अब हम नमाज के लिए जा रहे हैं अंदर। आप सबका सलाम अर्ज़ करती हूँ। जो बहनों की अमानत है मेरे पास। ये हम आ चुके हैं इमाम अली रज़ा की बहन मासूमा फ़ातिमा की ज़री पे। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत।
इतनी लंबी भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये पहुंच गए ज़री के पास अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब की नमाज़ का टाइम है। आप सबका सलाम पेश करती हूँ बीवी के हजूर में। मगरिब की नमाज़ पढ़ के अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। हमारा रात की रोशनियाँ, रौनक देखिए यहाँ पे चहल पहल। मैंने भाई से सवाल किया है कि सजदेगाह का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए सजदे के हवाले से हम अहले सुन्नत जो है वो कहते हैं कि सजदेगाह नहीं लगाते हैं, हम लोग सजदा लगाते हैं। खुद अहले सुन्नत के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है कि आपने मिट्टी पर सजदा करना है। उनके पास भी यही रिवायत है, हमारे पास भी है कि आपने सजदा करना है, मिट्टी पर सजदा करना है। ठीक। और सजदेगाह के हवाले से हमारे मराजे की भी फतवा है कि वो चीज़ें जो ज़मीन से उगता है और इंसान का खुराक नहीं हो, या वो चीज़ों पर सजदा कर सकते हैं, या खुद ज़मीन के ऊपर आप सजदा कर सकते हैं, या ज़मीन से जो रिलेटेड है उन पर सजदा कर सकते हैं। मसलन ज़मीन से रिलेटेड पत्थर है, पत्थर ज़मीन के चीज़ों में से हैं, आप पत्थर पर सजदा कर सकते हैं। इसी तरह ज़मीन की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, संगमरमर वगैरह हो गया, उस पर आप सजदा कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी जो हमारे मुश्तहिदीन कहते हैं कि वो चीज़ें जो ज़मीन से उगता है लेकिन उसे इंसान इस्तेमाल नहीं करता है, उसे नहीं खाता है, इंसान के ग़ज़ा शुमार नहीं है, उस पर भी आप सजदा कर सकते हैं। जैसे कि ट्री है, जो दरख्त के पत्तों पर हम लोग सजदा कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हम लोग सजदगाह पर क्यों सजदा करते हैं? सजदगाह मखसूस सजदगाह पर इसलिए सजदा करते हैं, ये हस्तें दया है। सवाल ऐसे के लिए हमारा जो हमारा नज़रिया है, हम कहते हैं कि मिट्टी पर सजदा होना चाहिए। अब वो मिट्टी से ताल्लुक़ हो, पत्थर पर सजदा कर सकते हैं, हमारे मराजी के मुताबिक पत्ते पर सजदा कर सकते हैं, उस कागज़ पर सजदा कर सकते हैं जो कागज़ कपास से बना हुआ हो, या जो मून से बना हुआ है, ये कागज़ें हैं, तो इस पर आप सजदा कर सकता है। ठीक। लेकिन हम लोग मखसूस सजदा क्यों बनाते हैं? कहा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुसूसियात में से कुछ खुसूसियात ऐसे हैं कि जो बाकी इमामों के लिए वो खुसूसियात नहीं है। मसलन तीन चार जगह ऐसे हैं जहाँ पर आप नमाज़ पूरा पढ़ सकते हैं। वैसे तो मुसाफिर के लिए नमाज़ कसर है ना, आप अगर सफ़र पर जाए 10 दिन से कम अगर आप किसी जगह पर रुकने का इरादा नहीं करते हैं, या आपका वतन वो शुमार नहीं है, या दीगर जो शराइत है वो ना हो, तो मुसाफिर के लिए नमाज़ कसर है, 4 रकात की जगह पर 2 रकात पढ़ना है। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जिस जगह की खासियत और अहमियत इतनी है कि वहाँ पर कहा कि वहाँ पर आपके इख्तियार में आप पूरा नमाज़ पढ़े या आप कसर पढ़े। उनमें से एक गुंबद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद के नीचे आपके इख्तियार में है, आप अगर पूरा नमाज़ पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं, अगर आप कसर करना चाहे तो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मसलन जाए यहाँ पर इमाम रज़ा के अंदर जो तो आपको कसर ही पढ़ना पड़ेगा, अगर आप वहाँ 10 दिन की नियत नहीं करते, या दीगर शराइत जो नहीं है। जैसे इमाम जवाद है, इमाम हुसैन कासिम है, इसी तरह मस्जिद कूफा है, या दीगर कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर आप नमाज़ पूरा पढ़ सकते हैं। इमाम हुसैन की खुसूसियात में से खुसूसियत यही है, एक ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद के नीचे रकात कसर नमाज़ पढ़े या कामिल नमाज़ पढ़े, आप एक ऐसा है। दूसरी, इमाम हुसैन के हवाले से इमाम हुसैन करबला की खाक को खाक शिफा करार दिया गया है। वैसे मकतब तशय्युअ में, हमारे शियों में मिट्टी खाना हराम है, बाकी सुन्नियों में भी यही, मिट्टी इंसान जानबूझकर खाना हराम है। किसी भी वक्त आप मिट्टी खाते हैं तो आपके लिए खाना हराम है। लेकिन एक मिट्टी ऐसी है कि जिसको बीमारी के लिए, आपके लिए मुश्किल हो बीमारी के लिए, खाक शिफा को अगर थोड़ा आप खाए तो भी कोई मसला नहीं है। ये एक इमाम की खासियत है। और खुसूसियत में से कि इमाम के खाक इमाम करबला में शहीद होने के बाद करबला की ज़मीन की इतनी अहमियत हुई, रिवायात में है कि करबला की खाक को सजदा बनाना आलम तशय्युअ में मुस्तहब चीज़ों में है, क्योंकि इस ज़मीन पर अम्बिया ने सजदा किया है। आदम जब इस ज़मीन पर पहुँचे तो हज़रत आदम गिरिया करते यहाँ सजदा रेज़ हुए। पैगम्बर गिरामी जब इस ज़मीन को पहुँचे, ख़ुद करबला की मिट्टी के हवाले से रिवायत में है कि जब इस मिट्टी को उम्मे सलीमा को दिया है पैगम्बर ने एक बोतल के अंदर, कहा कि ये मिट्टी जिस वक़्त भी सुर्ख हो जाए समझ लेना कि मेरा इमाम, मेरा बेटा, वो करबला की मिट्टी थी, वो करबला की मिट्टी थी। तो ये करबला की हम लोग सजदा करते हैं, तो इसमें फिर रिवायत है आप सजदा ऐसी ज़मीन पर करें जो सबसे बेहतर हो, पाक हो।
तो करबला की मिट्टी से और क्या बेहतर हो सकते हैं आपके लिए। लिहाजा हम लोग करबला की मिट्टी सवाब के खातिर, और इसमें ज़्यादा सवाब के खातिर हम करबला की मिट्टी को रखते हैं। वैसा इस अगर करबला की मिट्टी ना हो तो बाकी मिट्टी पर भी आप सजदा कर सकते हैं। खुद सुन्नियों के अंदर भी है, सुन्नी कहते हैं कि मिट्टी के अंदर सजदा करें। वो लोग मिसाल तौर पर चटाई के ऊपर सजदा करते हैं, जो कि अब हम जो है यहाँ से चादर लेने जा रहे हैं, लिबनानी या ईरानी चादर। यहाँ के बाजार यहाँ पे बहुत मज़े के समोसे, ये देखें पकौड़े समोसे यहाँ आके भी खाते हैं। पहले हम ले आए एक चादर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद में जाने के लिए बच्चों को मस्त चादर चाहिए। ओह ये तो बीबी का पीछे रोज़ा भी है। ज़ियारत मासूमा करने के लिए हमें पहले ज़ियारत मासूमा पढ़नी होगी। यहाँ पे देखें सबील लगी हुई है। हाँ देखें हिमालय सफ़ा को यहाँ तो बरूंग मिला कावा और बहुत टेस्टी ज़ाफ़रान थे। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व फ़ातिमातुल मासूमात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलेंगे ज़ियारत करने के लिए, चलते हैं अंदर। इतनी खुशबू है सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बीबी को सलाम पुरसा पेश करती हूँ। बीबी कबूल करे और आप सबको हाज़री नसीब हो। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। हसनात तुम्हारा सलाम पेश किया, यहाँ कबूल अल्लाह मियाँ करे। बीबी को तुम्हारा पुरसा देते हैं। रात के 12 बजे हम ज़ियारत करके आए हैं और हमने मामा बेटी ने बैठ के समोसे खाए हैं। मालिन कैसा लगा? मज़ा आ गया। रैंडम और हम लोग जा रहे हैं हरम की तरफ। बहुत ज़्यादा गर्मी है। रात को बहुत अच्छा मौसम होता, लेकिन दिन को शदीद सुभानअल्लाह गर्मी हो जाती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी सी मासूमा Doch, sind Leute, die Fotos machen. कितनी खूबसूरत मस्जिद है। Nein, keiner.